भाई आपने देखा होगा मोदी जी के लिए हर हर मोदी जो भगवान के साथ नाम लगता था, नमो मोदी जी। जभी तो देश में जो केदारनाथ जैसी घटना घटी, भोले बाबा जभी तो रुष्ट हुए, जभी तो दुनिया भर के चक्रवात और तूफान आ रहे हैं देश में। जो होता है तेली तेल मतलब उसको लाया को पेल करके उसका तेल निकाल देता है। तो कहीं कहीं कभी कभी सुनने में आता है कि किसी भी राज्य में अगर तेली किसी गद्दी पे बैठा हो तो उसने हमेशा जनता का तेल निकाला है। तो जनता का तेल निकल रहा है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री किस बिरादरी से है, लेकिन अगर तेल ही अगर हैं वो तो वो जनता का तेल निकाल करके छोड़ेंगे। आर पार की कुश्ती है। नहीं, जैसे आपके नेताओं ने नारा दिया, आपने कभी आप बंगाल पहुंच गए थे। आपने कभी वो देखा हो जब अखाड़े में जब पहलवान दो कुश्ती लड़ते हैं तो कुश्ती मिनट पे छोड़ी जाती है। अच्छा। 5 मिनट पे 10 मिनट की कुश्ती होगी, लेकिन कभी कभी ये कह दिया जाता है कि सेला वो लेगा जो वार पार की कुश्ती होगी। ये चित्तपट की कुश्ती है, वार पार की कुश्ती है। अब आगे देखा जाएगा क्या होगा। कल जो तुम्हारे वाल्मीकि जी पहुंचे, कल वो जो वाल्मीकि जी पहुंचे लाडू खाने तो पहुंचे वहाँ। अच्छा। वो जो नंद किशोर के गुंडे पहुंचे वो लाडू खाने तो पहुंचे। तो ये हमारे मंच पर जाएंगे हाथों में तलवार लठ लेकर के, वहाँ उल्टे सीधे भड़काऊ नारे लगाएंगे। ये हमारे लाडू खाने और हलवा खाने जा रहे हैं। और जाकर के वहाँ वेस्ट बंगाल में ए दीदी, ओ दीदी, अरे तुम भात भरने गए थे दीदी के यहाँ हैं या छूचक लेके गए थे वहाँ आप? अरे बहन से कभी भैया लड़ा है? एक तरफ तो तुम दीदी दीदी कर रहे हो, एक तरफ उससे लड़ रहे हो, फिर एक पार्टी की वोट मांग रहे हो संवैधानिक सीट पे बैठ करके। क्या है ये? अरे देश के प्रधानमंत्री को, जो सबका प्रधानमंत्री है, उसे तो वोट ही नहीं मांगनी चाहिए किसी पार्टी के लिए। एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूँ, इस समय मौजूद हूँ दिल्ली करोल बाग क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है किसान आंदोलन के जो अनुयायी हैं। खास करके मैं उन सभी मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो लगातार लगभग 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार मान नहीं रही है किसानों की बात। कहीं ना कहीं किसान कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं या सरकार मजबूत होती नज़र आ रही है। हालांकि कुछ दावे किसानों के भी बड़े मजबूत रहे और इरादों के साथ जिस तरह करके दिखाया है किसानों ने, वहाँ जीत होती नज़र आई। पर उन इरादों को और उन मुद्दों को सरकार ने टोटल नकारा है। इन सभी बातों पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर सबके सब लोग सम्मेलन में मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वस्त्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से किसान आंदोलन ठंडा पड़ता चला जा रहा है और सरकार के जो हमले हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हों, उनका जवाब के किसान उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जिस तरह सरकार ने नारा दिया था कि ये धर्म की सरकार है और अब धर्म का बोलबाला होगा, कहीं इसमें तो नहीं दब रहे हैं आप लोग? नहीं है। जो सरकार के जो हमले हो रहे हैं वो तो कल भी किया है गाजीपुर बॉर्डर पे भाजपा वालों ने जाकर के। सर्वविदित है 3 दिन से वो जाकर के उकसाने का काम कर रहे थे। और जहां हमारा मंच सजा हुआ है वहां उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए। जहां जिस स्थान से हमारे 500 किसान शहीद हो गए वहां जाकर के खुशियां मना रहे हैं। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ये बताओ भाई। तो भाजपा वाले तो जो भी हथकंडा अपना सकते हैं, चूँकि सरकार है और हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार है, किसी विदेशी ने हमारे ऊपर थोपी नहीं है। हमने अपना लोक मत दे करके सरकार को बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि बनाने वाला दुखी है और बनने वाला सुखी है। जैसे कि मेरा एक सवाल आपसे ये था कि धर्म का चोला पहनकर जिस तरह प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और किसान को भी हिंदू नहीं समझा जा रहा और किसान को भारतीय नहीं समझा जा रहा है, और आप भी इस बात को भी कह रहे थे, दूसरे चैनल पे भी कह रहे थे और मैं आपसे पहले भी बाइट ले चुका हूँ तो उसमें भी आपने कहा है कि भाई हम किसान हैं और भारतीय नागरिक हैं, पर सरकार आप लोगों को मान के राजी नहीं है। भाई आपने देखा होगा मोदी जी के लिए हर हर मोदी जो भगवान के साथ नाम लगता था, नमो मोदी जी। जभी तो देश में जो केदारनाथ जैसी घटना घटी,
भोले बाबा जब तो रुष्ट हुए, जब तो दुनिया भर के चक्रवात और तूफान आ रहे हैं देश में। जो परमपिता अरे भाई हम इंसान है, परमात्मा नहीं है। मोदी जी परमात्मा नहीं है, एक इंसान है। वो मंत्री हैं, राजा भी नहीं है देश के। राजा राष्ट्रपति होता है, वो मंत्री हैं, मंत्रियों में प्रधान है सिर्फ। तो भगवान की उपाधि कहाँ से हो गए? कभी भगवान की उपाधि कंस ने दी थी अपने आप को, हिरण्यकुश ने अपने आप को भगवान कहा था। देखा क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। इनका पतन यहीं से होगा कि ये अपने आप को परमात्मा मानने लगे हैं। ये धर्म का चोला ओढ़ करके देश में सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा जुमला इनके पास क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ 3 मुद्दे हैं। इनके सिवा इनके पास ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई रोजगार का मुद्दा है, ना कोई महंगाई का मुद्दा है। भाई बेरोजगारी, महंगाई चरम पर पहुंच गई। खाद देख लो, यूरिया, बीज, बिजली, डीएपी और तुम्हारा डीजल, पेट्रोल, गैस। स्वराज जी नारा चल रहा है कि इस महंगाई से देश का भला हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और आम जनता का तेल निकल, अरे तेल ही जो होता है, तेल मतलब उसको लाया को पेल करके उसका तेल निकाल देता है। तो कहीं कहीं कभी कभी सुनने में आता है कि किसी भी राज्य में अगर तेली किसी गद्दी पे बैठा हो तो उसने हमेशा जनता का तेल निकाला है। तो जनता का तेल निकल रहा है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री किस बिरादरी से है, लेकिन अगर तेल ही अगर हैं वो, तो वो जनता का तेल निकाल करके छोड़ेंगे। अच्छा, इस चीज का फर्क होता है वैसे कि जात बिरादरी का असर पड़ता है? तेली का मतलब होता है पेलना, उसका तेल निकालना। इन्होंने जनता की जेब से जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से और दुनिया भर के टैक्स लगा करके ये कह रहे थे हम ब्लैक मनी लाएंगे, काला धन लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे, जुमला लाएंगे और झूठ बोलेंगे। जिस देश का राजा सबसे ज़्यादा झूठ बोलता हो, जनता को ठगता हो, जनता को जुमलाबाजी में फंसाता हो, उस देश का कभी भला होने वाला नहीं है। आंदोलन कब तक? आर पार की कुश्ती है। नहीं, जैसे आपके नेताओं ने नारा दिया, आपने कभी आप बंगाल पहुंच गए थे, आपने कभी वो देखा हो जब अखाड़े में जब पहलवान 2 कुश्ती लड़ते हैं तो कुश्ती मिनट पे छोड़ी जाती है। अच्छा। 5 मिनट पे 10 मिनट की कुश्ती होगी, लेकिन कभी कभी ये कह दिया जाता है कि सेला वो लेगा जो वार पार की कुश्ती होगी। ये चित्तपट की कुश्ती है, वार पार की कुश्ती है। अब आगे देखा जाएगा क्या होगा। इसमें टाइम तय नहीं है कोई? ना कोई टाइम तय नहीं, वार पार की कुश्ती है। फिर भी एक सवाल आपसे ये और बनता है कि जिस तरह से लगातार आंदोलन गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर वगैरह चल रहा है, सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक आना कम होगा। अरे यार कैसी बात। अगर हम पब्लिक बुलाते हैं तो कोरोना का उल्लंघन करते हैं, हम देशद्रोही साबित होते हैं। और पब्लिक को हम ये कहते हैं भाई कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा समय पे आओ, तो भाई आंदोलन ढीला पड़ा। हमें एक बार तय करके बता दो कि हमें भीड़ रखनी है या कोरोना काल में भीड़ कम रखनी है। ये मीडिया वाले भी और सरकार भी हमें तय करके बताए हमें करना क्या है। अच्छा। हमारी कमती दोनों तरफ से आज ही भीड़ हो जाती है। ये देशद्रोही हैं। देखो कोरोना की भी चिंता नहीं कर रहे हैं, देश में महामारी फैल रही है, इन्हें महामारी की चिंता नहीं है और हम भीड़ कम करते हैं। फिर आपकी बात सुन के देखो आंदोलन बिल्कुल शून्य हो गया, टेंट खाली पड़े। अरे भाई हमें एक परिभाषा बता दो। जैसे आप कहोगे, आप कह दो कल भीड़ आनी है, कल फिर वही ट्रैक्टर है, वही पब्लिक है, कहीं नहीं गई हुई है। अच्छा, फिर भी स्वराज जी कोई आपसे भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलने जाता है, हलवा खाना जाता है आपके पास में, या यूं कह लो कोई मिलने जाता तो आप उसका कच्चा भी फाड़ देते हैं? हाँ, क्योंकि गाजर का हलवा हमारे मंच पे तो मिलता है भाजपा वालों को। कल जो तुम्हारे वाल्मीकि जी पहुंचे, कल वो जो वाल्मीकि जी पहुंचे लाडू खाने तो पहुंचे वहाँ। अच्छा। वो जो नंद किशोर के गुंडे पहुंचे वो लाडू खाने तो पहुंचे। तो ये हमारे मंच पर जाएंगे, हाथों में तलवार लठ लेकर के वहाँ उल्टे सीधे भड़काऊ नारे लगाएंगे। ये हमारे लाडू खाने और हलवा खाने जा रहे हैं, ये हमारी आरती उतारने जा रहे हैं। हमने भी तो कल इनकी आरती उतरवाई फिर वहाँ। आप भी तो उनका फूल माला से स्वागत करते हैं। हाँ, स्वागत किया तो कल देखा नहीं देश ने कितना बढ़िया स्वागत हुआ उनका। नहीं, वो तो स्वागत का रंग दूसरा था ना। यही स्वागत होता है। किसान तो भाई जब भैंसा को जोतता है, दोपहरी में बुग्गी भैंसा जब जोतता है तो वो उसके हार भी मारता है और पेना भी सांटे भी बाजी करता है। सांटेबाजी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये तो हम करते आए हैं, जब हल बैल जोतते हैं सांटेबाजी तो हम करते हैं, तो थोड़ी हल्की सी सांटेबाजी हुई है। चलिए मैं मानता हूँ, क्या संदेश रहेगा आगे के लिए, क्योंकि आपको देखने वाले हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में हो चुके हैं और हर जगह चर्चा का विषय है। जब तक मोदी जी ने जो मुख्यमंत्री थे वो जो वादे किए मुख्यमंत्री काल में,
देश के प्रधानमंत्री को मैं प्रमाणित बात कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि देश में एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको कंट्रोल रेट कहते हैं, जिस रेट को सरकार घोषित करती है, क्योंकि देश का किसान एमएसपी से समझता नहीं है क्या बीमारी है। जिस मूल्य को सरकार घोषित करती है, जब तक वो गारंटी कानून नहीं बनेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में एक सभा में कहा था कि 50 साल से ऊपर किसान की 6000 पेंशन होनी चाहिए, ये प्रमाणित है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश के किसान को डीजल, पेट्रोल, गैस और बिजली और पानी, बीज और दवाई सस्ती मिलनी चाहिए। क्या वो सब हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सब महंगा होता चला गया, कर्ज मुक्त नहीं हुआ, एमएसपी गारंटी कानून नहीं हुआ। मतलब विलोम, हम समझते कि ये विलोम अर्थ निकालते हैं, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है विलोमार्थ। कि प्रधानमंत्री के शब्दों का हम विलोमार्थ निकालें तो एक भी वोट नहीं देते। हमने सीधा शब्दार्थ निकाल लिया कि जो मोदी जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन वो विलोमार्थ में उल्टा बोल रहे थे वो कि ये काम मुझे करने नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा जुमला है। जब तक देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, जुमला फेंकना नहीं छोड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, जब तक देश का प्रधानमंत्री दोभात करना, दोभात जानते हो, पक्षपराप करना नहीं छोड़ेगा, देश का भला होने वाला नहीं। क्यों पक्षपराप? कैसे? मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, उदाहरण के तौर पर, तो मैं सबका हूं, भाजपा का नहीं हूं। मैं जो कांग्रेसी हैं, समाजवादी हैं, आरजेपी है, एलजेपी है, राष्ट्रीय लोकदल है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर काम करने वाले हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं वो, या नहीं है उनके प्रधानमंत्री? खाली भाजपा वालों के प्रधानमंत्री है एक समय। और जाकर के वहां वेस्ट बंगाल में, ए दीदी, ओ दीदी, अरे तुम भात भरने गए थे दीदी के यहाँ हैं, या छूचक लेके गए थे वहां आप? अरे बहन से कभी भैया लड़ा है? एक तरफ तो तुम दीदी दीदी कर रहे हो, एक तरफ उससे लड़ रहे हो, फिर एक पार्टी की वोट मांग रहे हो संवैधानिक सीट पर बैठ करके। क्या है ये? अरे देश के प्रधानमंत्री को, जो सबका प्रधानमंत्री है, उसे तो वोट ही नहीं मांगनी चाहिए किसी पार्टी के लिए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर पक्षपराव है, तुम भाजपा वालों के लिए काम करते हो, देश की सरकार के लिए और देश के लिए काम नहीं करते। मैं देश के प्रधानमंत्री पर पक्षपराव का आरोप लगाता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करता हूँ। ये स्वराज जी थे, जो कि बिल्कुल एक तरह से भाई आगे उगल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मैनिफेस्टो, वाकई में मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैंने भी वो देखा है, और उस पर हमने कई बार और डिबेट भी की थी और खबर भी हमने चलाई है कि मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई ये मैनिफेस्टो लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए किसानों को। तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है। और हाँ, अगर इसमें यह कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से, यानी कि हर सवाल का मैंने जवाब दिया है और कड़े शब्दों में ये इल्ज़ाम लगाते हुए सरकार से कहा है कि भाई जब तक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, जब तक के उनकी बात मानी नहीं जाएगी, तो ज़रूरी है कि कम से कम सरकार को किसानों के साथ बैठना चाहिए और ये वार्तालाप होना चाहिए लगातार। सरकार ये कतई ना सोचे कि भाई ये किसान सिर्फ कहीं विदेश से आए हैं या कहीं और से आए हैं, बहरहाल बात तो करनी पड़ेगी। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।